अस्सलाम वालेकुम मनहाल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। ये हमारी आज की है पहली वीडियो जिसके अंदर मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फ्रॉम स्क्रैच किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं टू द फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, सो व्हाट इज़ ट्रेडिंग। जब भी ट्रेडिंग का हमारे दिमाग में ख्याल आता है तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड के अंदर रेड ग्रीन कैंडल्स टाइप की चीज़ें आ रही होती हैं। बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है किसी भी चीज़ की लेन देन को कहते हैं ट्रेडिंग, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग। किसी एक जगह पे किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त को कहते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के लिटरल मीनिंग यही है। सो अब मार्केट क्या होती है। मार्केट होती है एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसी चीज़, ऐसा एसेट जो ट्रेड हो रहा हो। मार्केट प्लेस जिसको हम उर्दू में कहते हैं बाज़ार। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने बाज़ार में चले जाएं तो वहाँ पे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केट। सो अब मार्केट के अंदर आती है थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेडिंग के अंदर। सबसे नंबर वन पे है क्रिप्टो, सेकंड पे है फॉरेक्स एंड थर्ड पे है स्टॉक्स। क्रिप्टो मार्केट कौन सी मार्केट होती है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज, एग्जांपल डोज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, शीप कॉइन, एक्सेट्रा, इस तरह के कॉइन ट्रेड होते हैं। और फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड होती है एसेट, वो होता है करेंसीज, करेंसीज वर्सेस करेंसी। ये ट्रेड होती है लाइक यूएसडी जेपीवाई का पेयर हो गया, यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, जेबीपी जीबीपी जेपीवाई का पेयर हो गया। सो करेंसीज की लेन देन होती है उनके अंदर। और स्टॉक्स के अंदर सारे इस बात से वाकिफ होंगे कि स्टॉक्स के अंदर जो लेन देन होती है वो होती है कंपनीज के शेयर्स की। लाइक किसी कंपनी का एक शेयर ले लिया हमने इतने अमाउंट ऑफ मनी देके, बाद में जब वो उसका प्राइस इंक्रीज करता है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, या डिक्रीज करता है तो लॉस होता है। बेसिकली ये थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं जो कि हम ट्रेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। ओके, सो एज अ बिगिनर ट्रेडर हम लोगों को चार चीज़ों पे फोकस करना है। अब ये चार चीज़ें कौन सी है। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जब भी आप अपने रियल एक्चुअल मनी से, एक्चुअल फंड से जब आप ट्रेड करते हैं, उस मनी को हमने किस तरीके से सरवाइव करना है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर हमारे पैसे लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। विदाउट नॉलेज वो पैसे तो आराम से ही लॉस होते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमने अपने जो अमाउंट है उसको सिक्योर किस तरह रखना है और काफ़ी देर तक उसको सर्कुलेट कैसे करवाना है। उन्हीं से हमने ट्रेड करनी है, उन्हीं से हमने स्टॉप लॉसेस भी हिट करने हैं, उन्हीं से हमने टेक प्रॉफिट भी हिट करने हैं। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग 10 ट्रेड्स लेते हैं, उसमें से हमारी 5 स्टॉप लॉस हिट होती है और जो 5 है वो हमारी टेक प्रॉफिट हिट होती है। रिस्क हम ऐसे इस तरीके से मैनेज करेंगे कि जो 5 हमें लॉस हुई है और साथ साथ जो 5 टेक प्रॉफिट लगी है वो हमारे से पैसे डबल हो जाए। लाइक जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो भी रिकवर होकर हम प्रॉफिट में आ जाए। इस तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक है, अब रिस्क मैनेज करने का एक और मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस होता है कि आपने एक लिमिट सेट की हुई है कि इस लेवल तक मैं लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, और टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है कि मैंने इस लेवल तक अपना प्रॉफिट रखना है। बीच में आप जितने पिप्स कैप्चर कर लें फॉरेक्स के अंदर, या जितनी परसेंटेज कैप्चर कर लें क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, बेसिकली लिटरल मीनिंग रिस्क मैनेजमेंट का यही है कि आपने अपना पैसा किस तरीके से इन मार्केट्स में संभाल के रखना है ताकि लॉस वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाए। ओके, सेकेंडली आती है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिससे इंसान मार्केट को एनालाइज करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के तीन ग्रुप्स हैं। काफ़ी सारे लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, काफ़ी सारे नहीं भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्राइस एक्शन, सेकंड होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसको एसएमसी भी कहते हैं, और लास्ट होता है इनर सर्कल ट्रेड जिसको कहते हैं आईसीटी। ठीक है, अब ये तीन तरीके हैं मार्केट को एनालाइज करने के। प्राइस एक्शन जो है वो बताता है हमें पिछले मार्केट में जो प्राइस चली है, चार्ट पैटर्न, किस तरीके से मार्केट ने अपने प्राइस से पैटर्न बनाए हैं, उनको एनालाइज करते हुए हम आने वाली मार्केट को एनालाइज करते हैं जो फ्यूचर में होगा। और साथ ही साथ एसएमसी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी के अंदर यही होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो वो ट्रेड करते हैं, हम उनके साथ साथ बिल्कुल ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बेसिक सा ओवरव्यू दिया है ये क्या चीज़ें हैं।
और साथ साथ अगर फंडामेंटल एनालिसिस पे आए, सो फंडामेंटल एनालिसिस क्रिप्टो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस समझे कि एक रूट है किसी चीज़ की पकड़ने की। सो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर असल में क्या होता है कि एग्जांपल कोई भी कॉइन ले लें, बिटकॉइन। अगर हमने उसके अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम उसको पहले देखेंगे कि कॉइन अच्छा है नहीं है, इसके मार्केट कैप कैसा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेनली हम चीज़ों पे फोकस करते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मायने कि 24 आवर्स के अंदर इसके अंदर कितने पैसों का ट्रेड हो रही है। लाइक $2 मिलियन की हो रही है, $100 मिलियन की हो रही है। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ साथ इसका देखते हैं मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या है, कितने लोगों ने अपना कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये मेनली दो चीज़ हम देखते हैं। सिर्फ अभी मैंने आपको दो चीज़ों के नाम बताए हैं, वॉल्यूम 24 घंटे में कितना पैसा इसके अंदर से ट्रेड हो रहा है, और साथ साथ मार्केट कैप के कितने लोगों ने इसके अंदर भी पैसा लगाया है। ये सारे बहुत डिटेल टॉपिक है जो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर भी बताता रहूँगा। और नंबर 4 जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है न्यूज़ेस। जिस तरह आपको पता होगा कि ट्रंप के आने के बाद अभी इलेक्शन जो है ट्रंप के आने के बाद, तो उसने जो कुछ चेंजेस वगैरह किए लॉ के अंदर, तो उस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई है क्रिप्टो की। फॉरेक्स की भी हुई है। फॉरेक्स की इस तरीके से हुई है कि जो चाइना ने अपना न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया डीप सीक, उसके आने की वजह से यूएसए के स्टॉक्स काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। सो ये न्यूज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है मार्केट के ऊपर अगर हम इसको अच्छे तरीके से लेके चले। ओके, सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। सो नंबर 1 पे आती है डे ट्रेडिंग। अब व्हाट इज़ डे ट्रेडिंग? डे ट्रेडिंग ये है कि आपने कोई एसेट परचेज किया एक ही दिन में, उसी दिन में आपने उससे प्रॉफिट निकाला। ये ट्रेड जो होती है 24 आवर्स से ऊपर नहीं जाती है। हमने एक ही दिन में लेके एक ही दिन में उससे प्रॉफिट या लॉस लेके निकलना है हर हालत में। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होती है। पर्सनली मैंने भी इसको काफ़ी हद तक यूज़ किया है, करता भी हूँ बल्कि मैं डे ट्रेडिंग। और साथ ही साथ होती है इंट्रा डे ट्रेडिंग। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वर्ड है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। इंट्रा डे ट्रेडिंग जो होती है वो होती है अप टू 24 आवर्स। लाइक एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता भी चल सकती है ट्रेड। लाइक आपने मंडे को लिया, बिटकॉइन ले लिया एग्जांपल एज्यूम कर लें। सो संडे हो गया, लाइक नियरली 6 डेज हैज़ बीन गॉन। सो अभी आपने 6 दिन गुजार दिए हैं ट्रेड लिए। और आप जिस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे वो होगी इंट्रा डे, क्योंकि आपको मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं ट्रेड लिए। ओके, एंड नंबर 3 पे आता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग है लेकिन ये थोड़े से एक्सपर्ट लेवल की होती है। अब स्कैल्पिंग क्या होती है कि कुछ मिनट्स के अंदर हमने प्रॉफिट लेके निकलना होता है, ठीक है ना। अब मैं आगे आने वाले बताऊंगा टाइम में, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं वीडियोस के अंदर ट्रेडिंग के अंदर। सो उन टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हुए हमने लाइक 15 मिनट टू 30 मिनट इसी दौरान हमने ट्रेड लेके क्लोज भी करनी होती है। एक शॉर्ट सा प्रॉफिट निकालते हैं 1-2% का, ठीक है। और नंबर 4 पे है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब तक होती है? ये मंथली होती है, ये ईयरली भी चलती है। लाइक अगर आपने बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए 2020 के अंदर, ठीक है ना, अभी आपका निकालने का कोई प्लान नहीं, आपने फ्यूचर तक इसको रखने हैं। सो आज अभी है 2025 सॉरी, तो अभी है 2025। तो अब आपने बिटकॉइन में पैसे रखे हुए हैं आपने, आप चाह रहे हैं कि मैं 10 साल बाद निकालूं, 5-6 साल बाद निकालूं, तो उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कि आपने पैसों पैसे डाले हुए हैं ऐसे के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा यहाँ का, ये मैंने अभी आपको बहुत शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया है कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को किस तरह लेके जाना। आगे इसकी एक्सप्लेन वीडियोस भी आएगी इंशाल्लाह। जो हमने प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं ट्रेड करने के लिए, वो है 4 क्रिप्टो करेंसीज, बाइनांस एंड बिटगेट एंड KuCoin. These are three of the main exchanges which I personally use for trading crypto. ओके, सो बेसिकली इनका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करनी है। बेसिकली एक एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज मायने एक कंपनी ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो हेल्प करती है आपको कोई भी एसेट खरीदने के लिए या सेल करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर फॉरेक्स, फॉरेक्स के लिए एक्सचेंजेस नहीं होती है, फॉरेक्स के लिए होते हैं ब्रोकर्स।
ब्रोकर कौन से होते हैं, एक है एक्सनेस और उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं मेटा ट्रेडर 5 जिस जो यानी कि फॉरेक्स के अंदर हमें हेल्प करता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये अभी जस्ट अ बिगिनिंग वीडियो है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा आएंगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, और भी इंडिकेटर्स वगैरह भी होते हैं। काफ़ी हद तक मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल। थैंक यू।